हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ पहले बताऊं, फिर उसके बाद मैं बाकी बातें आपके बीच में रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं कि 33 एडी में पतरस और फिर उसके बाद पतरस के बाकी डिसाइपल्स जो उसके साथ के लोग थे, जिसको कह सकते को डिसाइपल्स, और उसके बाद स्टीफन 34 एडी में, उसके बाद 70 एडी तक पौलुस ने, तिमोथी ने, तीतुस ने, सिलास ने, बरनबास ने, इन सब ने क्रिसमस का जो संदेश है उसको फैलाया था। यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ उसको लोगों को बहुत सटीक और बहुत ही बारीकी से उनको समझाया था कि यीशु कौन है और यीशु की जरूरत पूरे यूनिवर्स के मानव जाति को क्यों है, जिसके चलते मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस स्प्लिट इन 2 पार्ट्स इन 1054 एडी। 10वीं सदी में ऑर्थोडॉक्स जो है वो 2 भागों में बट गया। उसके पहले ऑर्थोडॉक्स कैथलिक्स 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर, ये एक इतिहास बताती है, ये एक ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन 10वीं सदी में ये स्प्लिट हो गया, 2 हिस्सों में हो गया। एक ऑर्थोडॉक्स ईस्ट की तरफ और एक ऑर्थोडॉक्स वेस्ट की तरफ। जो वेस्ट की तरफ गया वो बन गया कैथोलिक, जिसका ग्रीक वर्ड है कैथोलिकोस, जिसका अर्थ होता है यूनिवर्सल में सुसमाचार फैलाना, लेकिन विद देयर बिशप, अपने बिशप के दायरे में। और ऑर्थोडॉक्स ईस्ट जो कि 33 एडी से 70 एडी से जो एक मुहिम चली थी सुसमाचार की, उसको फैलाते हुए ऑर्थोडॉक्स ईस्ट जो है वो निकल पड़ा अपने तरीके से विद देयर बिशप। तो कैथलिक के पास में भी अपना बिशप है जो कि वेस्ट में, और ऑर्थोडॉक्स ईस्ट जो दूसरा ग्रुप है उनके पास में भी अपना बिशप है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा भूचाल और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस यूनिवर्सल पर हुआ जब मार्टिन लूथर इस क्रांति को लेकर आता है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर हु स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन 1517, रिफॉर्मेशन एक बदलाव लेकर आया उसने। उसके बाद से ये जो 3 ग्रुप आपको दिख रहा होगा, एक है ऑर्थोडॉक्स जो कि वेस्ट, माफ करना ईस्ट, और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स कैथलिक जो कि वेस्ट। ऊपर अगर आप पढ़ सकते हो, ऑर्थोडॉक्स फॉलो स्क्रिप्चर एंड पोप, कैथलिक फॉलोज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पोप, क्योंकि कैथलिक के लिए आज भी पोप का हुक्म, पोप का आदेश सबसे प्रथम है, सुप्रीम है। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट्स 1570 में बाहर आए तो उनका एकमात्र जो रिसोर्स था शिक्षा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्चर्स था, जिसके चलते मैंने लिखा है प्रोटेस्टेंट फॉलो स्क्रिप्चर्स अलोन। और उसके बाद आज तक ये बात प्रोटेस्टेंट्स वाले लेकर चले। वो बात अलग है कि प्रोटेस्टेंट्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, आप सोच नहीं सकते इतने सारे ग्रुप्स आ गए, मिलियंस एंड बिलियंस में फॉलोअर्स प्रोटेस्टेंट के बनते चले गए आज भी। लेकिन इन सब ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये 3 ही ग्रुप है, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ये 3 ही ग्रुप है। इन सबके बीच में क्रिसमस का जो संदेश है वो इस हद तक मिलावटी हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जिसको रखूंगा
जब मैंने अपने आप को मसीहत में पाया 20 से 30 साल के गैप के दरमियान में, तो मैं देख पा रहा हूं कि क्रिसमस मनाने का रूप बदल चुका है, और वो बदल चुका है सेल्फ सेलिब्रेशन में। मसीहत सेल्फ सेंटर्ड हो गई। कलीसिया के जितने भी, अभी बीच में जब मैं किसी रिपोर्टर की बात को सुन रहा था, तो वो मेनलाइन चर्च में, पूना के, नाम नहीं लूंगा, वो वहां पहुंच गए, मराठी वाले में चर्च में चला गया, और उसने रैंडमली माइक किसी की तरफ घुमा दिया और उसको पूछा, आज क्रिसमस है, आप क्या करोगे? जानते हो उसने क्या कह दिया? उसने कहा कि आज क्रिसमस है और क्या पार्टी करेंगे? क्रिसमस कभी भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पसंद नहीं आएगा, हु केयर्स। मैं यहां पर आपके कानों को संतुष्ट करने के लिए शब्द नहीं बोलूंगा मेरे भाई। क्रिसमस कभी भी सेल्फ सेलिब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्रिसमस, अगर आपको याद होगा, जो कि मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा, स्वर्गदूत हो, माजीस यानी कि ज्योतिषी हो, और उस वक्त के जो 70-80 साल से उपवास में थे, माफ करना, 70 से 80 साल के फास्ट व्यक्ति जो उपवास में थे, जिसमें से साइमन एक है, रखूंगा उसको भी, उन सब ने एक ही बात तो फैलाई थी कि ये वो संदेश है जो सबके लिए। इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये जब से बट गए टुकड़ों में या हिस्सों में, क्रिसमस का जो असली मैसेज है, जो 70 एडी तक चला था, वो बदल गया। और जिसके बाद क्रिसमस को ऐसा बदला है, जो कि मैंने लिखा है कि वो सेल्फ सेलिब्रेशन में तब्दील हो गया। और मैं जानता हूं कि अभी आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं ना, आप लोग कई हद तक मुझसे सहमत भी होंगे कि यस डैनियल भाई, ये बात तो सच है। क्रिसमस का मैसेज, अगर आप खुद को कहते हो ना कि मैं यीशु का एक फॉलोवर हूं, मैं यीशु को मानने वाला एक सच्चा सेवक हूं, आपकी जान जलनी चाहिए। जब क्रिसमस की जगह सेंटा क्लॉस ले रहा है, आपकी जान जलनी चाहिए। जब क्रिसमस की जगह, यानी कि यीशु का संदेश की जगह सेंटा क्लॉस लाल टोपी, लाल कपड़ा ले रहा है, आपकी जान जलनी चाहिए। जब क्रिसमस का मैसेज बदलकर पार्टी में तब्दील हो गया, अय्याशी में तब्दील हो गया, पीने खाने में तब्दील हो गया, तो एक सच्चे मसीह को और उसकी रूह को, उसकी जान जलनी चाहिए, जो कि इस वक्त में मेरे साथ हो रहा है। आप जानते हैं कि कुछ 2020 से, जब से वायरस इस प्लेनेट पे आया, इस पृथ्वी पर जहां तहां हिंदी भाषा समझी जाती है, मैंने 2020 से परमेश्वर की आवाज को आप लोगों तक पहुंचाया, और इतने सुधार मेरी आंखों से मैंने होते हुए देखा है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, यानी कि जिसका कोई मेरे पास में शब्द नहीं है। इतनी तादाद में लोगों ने अपना जीवन सही ट्रैक पे लाया, और यह प्रयास मैं करता रहूंगा। और जिसके चलते दोस्तों 2024 के लिए यह क्रिसमस का मैसेज आपके लिए लाया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप इस वक्त में मेरी बात को समझ रहे हैं। जितने भी 350 लोग अभी इस वक्त में लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आखिर तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करते जाइएगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, ये एक ऐसा मैसेज है, मैं समझता हूं कि जब आप आखिरी में पहुंचोगे तो मेरा ये अभी वाला स्टेटमेंट से आप मेल खाओगे, यानी कि आप मैच करोगे। आपकी कॉन्सेप्ट चेंज होने वाली है 2025 के क्रिसमस के लिए। आपका मैसेज चेंज हो जाएगा, पास्टर्स एंड प्रीचर्स एंड टीचर्स, 2025 के क्रिसमस के लिए, अगर आज आपने मेरा ये वाला मैसेज सुन लिया या वीडियो देख लिया ना। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, क्या सेल्फ सेलिब्रेशन में बदल गया। आप फोटो देख लीजिएगा, जितने भी क्रिश्चियंस हैं
उनके घर के बाहर जितने भी ईसाई हैं, उनके घर के बाहर, मसीह समाज के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, उनके घर के बाहर आपको स्टार, सेंटा क्लॉज और ग्रीन ट्री जो कि मैंने रखा है, क्रिसमस ट्री जिसको कहते हैं ये लोग, वो सब मिल जाएगा। डैनियल भाई, इसमें दिक्कत क्या है आपको? मुझे दिक्कत एक ही चीज की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे दिक्कत यह है कि इन सब में यीशु कहां है और यीशु को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और 33वीं सदी, पहली सदी के 33वें साल का जो ईसा मसीह का, यशुआ मसीह का जो संदेश है, वो कहां गया? वो मेरा क्वेश्चन है, मेरी वो तड़प है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि डैनियल भाई आप बहुत जजमेंटल हैं, आप बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, रखने दो ना क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। अच्छा आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, आप सड़कों पे आ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक मात्रा भी जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, इधर से उधर हो गया, तो आप सड़कों पे आते हो, आप हाहाकार मचा देते हो। मैं वही कह रहा हूं कि यीशु का मैसेज कहां है आज, जिससे पहली सदी के 70वीं BC तक, माफ करना AD तक, लोगों का जीवन इस लेवल पे बदला कि वहां के लोकल पब्लिक ने कहा कि ये वो ईसाई लोग हैं, ये वो यीशु के चेले लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, यहां भी आए हैं। वो कहां है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ऊपर से ये फोटो देख लीजिए आप। क्रिसमस का मतलब है जवान बच्चों के लिए, क्रिसमस का मतलब हो गया उनके लिए पार्टी, इंजॉयमेंट, नाचना कूदना, डांस करना, सिंगिंग, रखूंगा अभी कुछ कुछ चीजें, और फिर उसके बाद में पीना। मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे सब अच्छे से पता है। रात 12 बजे के बाद, 24 तारीख के रात के 12 के बाद, मास खत्म होने के बाद, चर्च सर्विस खत्म होने के बाद, उसके बाद का जो जीवन है, आप लोग भी जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। यह क्रिसमस नहीं था ना 2024 साल पहले, ऐसा वाला क्रिसमस तो नहीं था ना। और ऐसा वाला गिफ्ट्स, सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है मेरे भाई। जो उस वक्त के जो प्रीस्ट थे वो अलग कॉन्सेप्ट है। उसको उठाकर, मतलब किसी बुद्धिजीवी ने उसको उठाकर क्रिसमस से कैसे जोड़ दिया, यीशु से कैसे जोड़ दिया, ये सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और ये गिफ्ट्स वाला कॉन्सेप्ट। जानते हो इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा कोई करोड़पति नहीं होगा जो किसी को वो गिफ्ट दे दे, अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर, जो गिफ्ट यीशु ने क्रूस पर पूरे मानव जाति के लिए दिया। कोई नहीं दे पाएगा। जी, आप में से किसी ने शायद ताली भी बजाई होगी ये बात पे, मैं जानता हूं। मैं रिपीट कर दूं कि इस प्लैनेट पे दुनिया का कोई भी करोड़पति, अरबपति, बिलियन, ट्रिलियन कमाकर जो बैठा होगा ना अपनी जमा पूंजी, वो पूरा का पूरा लुटा कर कोई एक ऐसा गिफ्ट खरीद ले और किसी को कहे कि ये तेरे लिए दिया मैंने, वो कुछ नहीं है जो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह, गॉड इन फ्लैश, परमेश्वर शरीर में जो होकर पैदा हुआ, जिसको उस वक्त के लोगों ने कहा कारपेंटर का बेटा है ये। आज भी बहुत सारे जो यूट्यूब पर जो मुस्लिम, हिंदू न्यूज़ चैनल वाले जब क्रिसमस की बात करते हैं तो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कारपेंटर का बेटा, इसलिए मैंने शुरू में ये शब्द यूज़ किया है, कारपेंटर का बेटा, जिसको उस वक्त में लोग कहते थे वो क्रूस पे मरा, एक ऐसा गिफ्ट दे गया जो कोई अरबपति नहीं दे पाएगा। वो मैसेज कहां गया आज इन सब के बीच में? आपकी सिंगिंग क्रिसमस सॉन्ग्स, आप जो गीत गाते हो ना, कैरल्स, क्रिसमस रैली, इन सब में इंजॉयमेंट बहुत है, क्योंकि मैं भी कर चुका हूं क्रिसमस रैली, और आप लोग मुंबई के लोग अच्छे से जानते हैं। चर्च गेट से उधर विरार, छत्रपति शिवाजी से बदलापुर वाले, जितने भी मसीह समाज के पास्टर्स और क्रिश्चियंस हैं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये क्रिसमस रैली हम कर चुके हैं,
बहुत करते थे, ट्रक के ऊपर पूरा का पूरा सेटअप डाल के। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो इस सब के बीच में वो 33वीं एडी का संदेश कहां है, जो इस पृथ्वी के ऊपर गॉड इन फ्लैश, परमेश्वर खुदा शरीर में होकर जो पैदा हुआ, कफरनाहूम का यीशु, जो प्रचार वो करते थे 3.5 साल, वो कहां है संदेश? आज ऐसा क्यों है कि रात 24 तारीख को, दिसंबर की बात कर रहा हूं, चढ़ती है और 25 तक वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में लाइफस्टाइल फिर वही चल रहा है। लेकिन ये तो नहीं होता था ना 2024 साल पहले। लोग अपना जीवन बदलते थे यीशु का प्रचार सुनकर। लोग कहते थे कि पतरस के पास आकर कहा, तुम जब प्रीच कर रहे थे पतरस, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 37 पढ़ लीजिएगा। कहता है कि जब तेरी बातें हम सुन रहे थे पतरस, हमारे हृदय ऐसे छिद रहे थे। पेनिट्रेट, हिंदी इंग्लिश शब्द है, पेनिट्रेट कर रहे थे तेरे शब्द। यशायाह 55:11 क्या कहता है? तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। आज ये मैसेज कहां है दोस्तों? ना, मैं चाहता हूं कि आप ये देख लीजिएगा। यूरोप में ये स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी में, लॉर्ड ऑफ मिसरूल बोलकर एक सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि एक मतलब इतना भी वल्गर नहीं था वो, लेकिन जब रोम ने उसको एक्सेप्ट किया, बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हुई है, आप जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, लॉर्ड ऑफ मिसरूल, आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ छोटा सा बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा। ये सब एक सेलिब्रेशन में तब्दील हो गया। मुझे ताज्जुब है जब मैं आज भी वीडियो देखता हूँ, कुछ पास्टरों के मुंह के शब्द को जब मैं सुनता हूँ, जब वो क्रिसमस का प्रीच कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि आज हमारा त्यौहार है, आज हमारा फेस्टिवल है। अब मैं जानता हूं कि कुछ बाइबल टीचर्स ये भी कह सकते हैं, पौलुस का स्टेटमेंट, कि कोई दिन को मनाता है वो परमेश्वर के लिए मनाता। मैं उसके डिबेट में, बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मेरा एक ही मैसेज, मेरा एक ही कहना है, 33वीं एडी का संदेश कहां गया? पहली सदी का पतरस का क्रिसमस का मैसेज, पौलुस का क्रिसमस का मैसेज, वो कहां गया? अगर मुझ जैसे 10% आज इसके ऊपर अगर बात नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए और कितना बेड़ा गर्क होगा। हम वापस पहली सदी के जो कॉन्सेप्ट है मैसेज क्रिसमस का, हम उसके ऊपर वापस क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों डाइवर्ट होते जा रहे हैं? मैं जब किसी को देखता हूं चर्च में, आज की चर्च में, तो क्रिसमस का जो ट्री है वो इतनी शानदार सजाई जाती है। पहली बात तो मुझे नहीं समझ में, शैतान ने इतना अंधा कैसे कर दिया कि उनको रियलाइज तक नहीं हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो जिसके चलते मैंने यहां पे 2 जनरेशन का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखा है, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस एंड सेकेंड जनरेशन क्रिश्चियंस। जानते हो इनमें कोई गड़बड़ नहीं था, ये बिल्कुल सटीक थे, इनका संदेश बिल्कुल सटीक था, यीशु की बातों को ही बताते थे। पौलुस तो यहां तक कह चुका है अपने स्टेटमेंट में कि क्रूस की कथा को छोड़, यानी कि क्रूस की बातों को छोड़, मैं कुछ नहीं जानूंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि जुडियाज्म को नहीं लूंगा, ये कॉन्टेक्स्ट में था उसका कहने का मतलब, क्रूस का ही प्रचार करूंगा, यीशु का ही प्रचार करूंगा, ऐसे होता था। बट 3rd सेंचुरी के बाद, व्हेन फुल्ली क्रिश्चियनिटी वॉज लीगलाइज्ड, टोटल लीगलाइज्ड हो गया था ना, उसके बाद में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो 21वीं सदी के क्रिश्चियनिटी तक चल रहा है। इसको ऐसे कह सकते हैं ना, जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसा कर रहा है। इसको अगर आप समझ गए तो आपको फर्क भी बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि सुसमाचार मिलावटी हो गया। जी हां दोस्तों, सुसमाचार मिलावटी हो गया। ताज्जुब है,
और अगर इसको अभी हम नहीं समझे, ये पोस्टर को, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जिसको मैंने एक में ब्रैकेट कर दिया, फिर उसके बाद में थर्ड सेंचुरी, और फिर उसके बाद में 21st सेंचुरी, आजाद हो गए ना। और आदमी जब आजाद हो जाता है तो मनमानी शुरू हो जाती है। और जब हम जैसे प्रचारक कुछ बातों को रखते हैं कि यार ये नहीं, ये गलत है, वो गलत है, वचन मैच नहीं कर रहा है, बाइबल मैच नहीं कर रही, तो कहते हैं कि हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम होते कौन हो बोलने वाले। अगर इसको नहीं रोका गया, जो कि टोटल मिलावटी हो गया, अगला जनरेशन सोच के देखिए क्या होगा। 24 तारीख की बात है, 24 दिसंबर की बात है, माफ करना 25 दिसंबर की बात है। दोपहर के 3-4 बजे के आसपास में मैंने न्यूज़ लगाया, क्योंकि मुझे देखना होता है न्यूज़ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने जब देखा, रूस में सुबह 6 बजे के आसपास में एक एरोप्लेन क्रैश हो गया, और वजह थी कि एक पक्षी उस प्लेन से टकरा गया, और पायलट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, और क्या कहते हैं उसको, क्रैश लैंडिंग में कम से कम 70-80 के आसपास में लोग थे, 25 लोग बचे, बाकी लोग चल बसे। उस रूस के एयरपोर्ट में जहां वो लैंड करना था, उस रूस के एयरपोर्ट पर क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरत सजाया गया था। लेकिन जब ये घटना घटी तो वहां के लोगों ने कहा कि अब हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया, क्रिसमस ट्री को जो सजाया था उसको निकाल दिया, यानी कि उसको पूरी तरह से हटा दिया। तो मैसेज क्या जा रहा है कि प्लेन क्रैश हो गया, क्रिसमस ट्री हटाओ। इसका मतलब है कि क्रिसमस ट्री जीसस से जोड़ दिया, प्लेन क्रैश हो गया, जीसस की मत सुनो, या फिर ये बात ही मत करो। क्यों? प्लेन क्रैश हो गया, क्रिसमस हट गया, आई मीन क्रिसमस ट्री हट गया। आप देख रहे हो मुझे लगता है कि कुछ कंट्री है, उसी दिन ये घटना घटी थी, दूसरी तरफ में किसी ने क्रिसमस ट्री तोड़ दिया, और वहां के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने मोर्चा निकाल दिया कि आपने क्रिसमस ट्री क्यों तोड़ दिया। मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले की बात है, भारत से किसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि डैनियल भाई, हमारे पास फिजिकल चर्च नहीं है जहाँ पे हम फिजिकली जाकर अटेंड कर सके, देख सके। पास में कैथलिक चर्च है, वहाँ पे सब कुछ होता है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? बताइए। बच्चों के लिए लेके जाना चाहते, ये कहा मुझसे। बच्चे क्या सीखेंगे? और अगर ये 20-30 साल वाला चक्कर जो कि मैंने रखा था, इतना कुछ बदल चुका है कि आप सोच नहीं सकते। इतना कुछ बदल चुका है क्रिसमस का जो सिस्टम है। दोस्तों, एक वचन आपके बीच में रखता हूं, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा। यशायाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, वचन 6। फोटो को देख लीजिएगा, और मेरा पर्पस है इस तरह से फोटो रखने का। लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी कि हमें एक बालक दिया गया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। यहां कहीं नहीं लिखा है कि क्रिसमस ट्री दिया गया, यहां कहीं नहीं लिखा है कि सेंटा क्लॉज दिया गया, यहां कहीं नहीं लिखा है कि किसी प्रकार का कोई पार्सल गिफ्ट दिया गया। बकायदा एक बॉडी दिया गया आपको। और मैं वापस कहता हूं जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि गॉड इन फ्लैश, खुदा चलता फिरता शरीर में इस प्लैनेट पे पैदा हुआ था। मैं जानता हूं कि जाकिर नायक और मुसलमान, कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो जिनका दिमाग अलग चलता है, वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट हु केयर्स। सच तो सच है ना। एक पुत्र दिया गया, बालक दिया गया। अब इसको पढ़ दे रहा हूं, इब्रानियों 10:5। इस कारण वह यानी यीशु जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो वापस कहता हूं कि उस दिन बेटा पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन एक देह, बॉडी इस पृथ्वी पर पैदा हुई थी। बाइबल में
बहुत बार, जो कि गलत नहीं है, सही भी है, यीशु को सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र कहा गया। उसकी वजह यही है क्योंकि जो पहला बेटा था आदम, कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट होता है। पहला बेटा आदम फेल हो गया, उसकी जगह ली दूसरे बेटे यीशु ने, लेकिन वो बेटा नहीं था, वो खुद खुदा था। वो इस पृथ्वी पर चलता फिरता। मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं कि कुछ 10 कारण कि क्यों यीशु गॉड है, मैक्सिमम 10-20 रीजंस का एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो यीशु जब इस पृथ्वी पर आया, देखो क्या लिखा है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, प्रॉफिट से कहता है, उस वक्त के लोगों से कहता है, खुद से कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ये वही देह है, ये वही देह है। आज से 2024 साल पहले कारपेंटर का बेटा बनकर, मरियम का बेटा बनकर इस प्लेनेट पे पैदा हुआ था। और आपको लगा कि ये नासरत का लड़का है, यहूदी लड़का है, ये बैतलहम में पैदा हुआ। अगर मेरे पास में वक्त होता तो मैं आपको ये बताता कि जब यीशु पैदा हुआ, जमीन हिल गई, आसमान हिल गए, ऊपर से तारे नीचे आ गए। जो अन्य जाति ज्योतिषी थे, मुझे नहीं पता वो 3 थे कि 10 थे, 12 पता नहीं, क्योंकि लिखा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? उन सब के दिमाग हिल गए। बोला ये कुछ तो अलग कोई लड़का पैदा हो गया, कुछ तो प्लेनेट पे कोई तो एक ऐसा पैदा हो गया जो मानव जाति को बचाएगा। और उनकी स्टडी पूरी की पूरी हिल गई। दौड़े दौड़े, कम से कम 2 साल लग गए उनको पहुंचने में। जहां से निकले थे ना, ऊंट पर ट्रैवल करते 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 बैतलहम जूडा पहुंचने में, यहूदा के नगर में पहुंचने में लगभग यीशु 2000 साल का बेटा हो गया, माफ करना 2 साल का बेटा हो गया था। कितने दिन लगे नहीं पता, कितने समय लगे नहीं पता, लेकिन वो आकर देखे और उन्होंने कहा। तो जिसके चलते एक देह दिया गया। ये मैसेज क्यों नहीं प्रचार किया जाता क्रिसमस में कि मानव जाति के लिए पैदा हुआ है। और ये किस रूप में पैदा हुआ है? परफेक्ट बॉडी फॉर सैक्रिफाइस, परफेक्ट बॉडी फॉर टेम्पल, परफेक्ट बॉडी फॉर हाई प्रीस्ट। ये तीनों रोल आपके जीसस ने किया है, हमारे यीशु ने किया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक ऐसी देह जो क्रूस पे बलिदान हो जाए, एक ऐसी देह जो खुद मंदिर बन जाए। क्योंकि जो फिजिकल टेम्पल था वो तो तोड़ दिया गया 70 AD में। और जीसस ने इस बात को कहा भी था जब वो डोंकी पे बैठ के आए थे ना, गधी के बच्चे पे, तो वहां पे जकरिया 9:9 के हिसाब से, तेरा राजा यहूदियों, तुम्हारा राजा गधी के बच्ची पर बैठा आएगा। ये प्रोफेसी हो चुकी थी जकरिया 9:9 में, लेकिन वहां के यहूदियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जब चेले नारे लगा रहे थे कि यहूदियों के राजा की जय जय, शास्त्री फरीसी ने कहा चुप कराओ इनको। तब यीशु ने कहा पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। कौन से पत्थर की बात हो रही थी? 70 AD में जो पत्थर तोड़ दिया, इसी को जीसस ने मत्ती के 24:3 में भी कहा, यह पत्थर तोड़ दिया जाएगा, यह मंदिर तोड़ दिया जाएगा। तोड़ दिया। लेकिन जानते हो जीसस ने क्या कहा अपने खुद के बॉडी के बारे में? उसने कहा कि इस मंदिर को गिरा दो, मतलब मुझे मार दो, मैं 3 दिन में फिर इसको खड़ा कर दूंगा। यानी कि यह बॉडी को मैं फिर खड़ा कर दूंगा। यह अलग सब्जेक्ट है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। यू अंडरस्टैंड? बाइबल कॉलेज में मैं ये सिखाता हूं। ओके, चलता फिरता टेम्पल जिसके लिए एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी। और लास्ट में है हाई प्रीस्ट, परमेश्वर पिता और मानव जाति के बीच में अगर कोई प्रीस्ट केपेबल, ताकत रखता है मानव जाति को परमेश्वर से मिलाने, यह परफेक्ट बॉडी चाहिए था, और यह यीशु है। कैसा लग रहा है अभी तक? मुझे नहीं पता कि फेसबुक और यूट्यूब पर जो भी जब देख रहे हैं, और आप फेसबुक वाले जो देख रहे हैं, आपकी उंगलियां चल रही होंगी शायद। क्या आप शेयर कर रहे हैं? एक ये ऐसा मैसेज है जो पूरे मानव जाति के लिए लाया गया, माफ करना। मैं ईसाई समाज को नहीं प्रचार कर रहा हूं। और जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आदमी, यानी कि मैं डैनियल राज, पादरी नहीं हूं, मैं फादर नहीं हूं किसी चर्च का। मैं खुद को
क्रिश्चियनिटी से नहीं जोड़ता। फिर आप कौन हैं? मैं यीशु को मानने वाला उसका फॉलोवर हूं, दैट्स इट। और मैं ये जो मैसेज है मैं ये सबके लिए ला रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यीशु को ईसाइयों का खुदा बनाकर और क्रिसमस को ईसाइयों का त्योहार बनाकर इसको एक फेस्टिवल के डब्बे में मत डालो। मेरी ये सीधी बात है। आप कैसे डाल सकते हो? जो इस पूरे जगत के पापों के लिए मरा, उसको आप ईसाइयों के फेस्टिवल के डब्बे में कैसे डाल सकते हो? यह बाइबल की सीख नहीं है और ना ही पहली सदी में यह प्रचार किया गया था। यीशु खुद कहते हैं, मैं वो रोशनी हूं जो पूरे जगत के लिए चमकने के लिए आया हूं। मैं वो रोटी हूं जो पूरे जगत के लिए आत्मिक तौर की बातें, आत्मिक तर्क पे बातें, उनका पेट भरने आया हूं। मैं वो रास्ता हूं पूरे मानव जाति के लिए जो उनको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए आया। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये मैसेज आजकल क्यों नहीं आ रहा है? मैंने इसलिए कहा था कि आपका रूह क्यों नहीं जलता, आपकी जान क्यों नहीं जलती जब क्रिसमस को एक फेस्टिवल का नाम पे सेलिब्रेट करके 2-3 दिन में भुला दिया जाता है और फिर वही लाइफ, वही रूटीन शुरू, पी रहे, खा रहे, मजा कर रहे, पाप कर रहे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छे अच्छे सुधर गए 2020 में। वो चाहे फिजिकली बात हो, स्पिरिचुअली बात हो, मसीह समाज की बात हो, गैर मसीह समाज की बात हो, अच्छे अच्छे सुधर गए। क्रिसमस का मैसेज ये था, तब जाकर मैंने ये पोस्टर डाला। ना दोस्तों, आज क्रिसमस एक त्योहार का रूप ले चुका है। साथ ही साथ उसकी वजह से क्रिसमस एक मार्केट बन चुका है। सेंटा क्लॉज की टोपी खूब बिकती है पूरे यूनिवर्स में। जहां जहां क्रिसमस मनाया जाता है वहां वहां ये सेंटा क्लॉज का कपड़ा खूब मार्केट बन गया इसका। क्रिसमस ट्री का खूब बिकता है। आप सोच नहीं सकते हैं कहां कहां ये एक त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है और मार्केट बिल्कुल टॉप में। क्या चल रहा था जीसस के टाइम पे? यही मार्केट चल रहा था, जहां रस्सी का कोड़ बनाकर शास्त्री फरीसियों की उनके मार्केट को जीसस ने निकाल दिया, गिरा दिया, तहस नहस कर बोला ये मेरा खुदा का, परमेश्वर का, प्रार्थना का घर है, तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया। मतलब मार्केटिंग कर दिया। मैं जब जाता था वर्शिप के टाइम पे और या कन्वेंशन करने के लिए जब जाता था तो मैं देखता था कि क्रूसेड चल रहा है, लेकिन गेट के पास जब पब्लिक छूटती है तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिकती हैं जो आपके बाइबल में। फोटो कैसे लगा सकते हैं आप? रोजरी, फोटो, यीशु की क्रॉस गले में लटकाना, हाथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ गाड़ियों में, घर में। ये मैसेज नहीं था ना। हम कैसे डाइवर्ट हो रहे हैं आज, कैसे बदल रहे हैं आज, एक बार सोच के देखिए ना दोस्तों। क्रिसमस के मैसेज पे 2024 के लिए मैंने ये एंगल लाया आपके लिए। इसको देख लीजिएगा पहले जी, इसको देख लीजिएगा। निनवे और कफरनहूम, जोना एंड जीसस। क्योंकि कफरनहूम जहां यीशु का 3.5 साल बीता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम नाहुम कहते हैं, परमेश्वर का एक माइनर प्रॉफिट, जो निनवे की बात करता है और उसी निनवे की शहर की बात को, निनवे की घटना को, जोना की घटना को यीशु उसको यूज करता है। ये क्या चक्कर है, ये क्या कनेक्शन है? और फिर आखिरी में बताऊंगा कि ये क्रिसमस का मैसेज 2024 का आपके लिए कैसा है। Why was Capernaum such an important city in the Bible? ये इतना महत्वपूर्ण शहर कैसे बन गया जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल और इतिहास यही कहती है, टाउन ऑफ जीसस। यीशु का शहर बन गया ये कफरनहूम, यीशु का नगर बन गया। मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं
कफरनाहुम, मत्ती 4:13, नासरत को छोड़कर कफरनाहुम में जो झील के किनारे जबलून नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। कौन? यीशु। सोच के देखिए आप, ये यहां पर आकर रहने लगे ना। दोस्तों, कफरनाहुम को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा है। एक हो गया कफर यानी विलेज, और दूसरा है नाहुम यानी कि अननोन मैन्स नेम। आप इसको नाहुम भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रीक में विलेज ऑफ कंफर्ट आ गया। 650 BC में यहां पर नाहुम ने मिनिस्ट्री की थी, यीशु के 650 साल पहले, आने से पहले। ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं नाहुम की पुस्तक में। नाहुम की पुस्तक 1 अध्याय वचन 1 लिखा है कि निनवे के विषय में भारी वचन, एलकोशी नाम के दर्शन की पुस्तक। यानी कि शुरुआत कहां से करता है? निनवे की बात करता है। एक सिंबॉलिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाकई में निनवे होगा। मैं उसके ऊपर अभी कोई कमेंट्स नहीं देने वाला हूं, लेकिन इसको यूज किया गया निनवे को, ठीक है ना। लेकिन 1:15 में कुछ गजब की बात आ गई। पढ़ते, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, एक वचन, एक आदमी की बात हो रही है। नाहुम जो कि कफर नाहुम यीशु की भविष्यवाणी करता है, लेकिन रखता है निनवे को। यीशु भी कफरनहूम में रखता है निनवे को। मैं आगे रखूंगा। ताज्जुब, ऑफ कोर्स ताज्जुब की बात है। क्या इस एंगल को आपके 20, 25, 30, 6, 5, 2 साल में किसी पास्टर, प्रीचर, टीचर ने सुना है? मैंने इसलिए कहा था कि यह बहुत डिफरेंट एंगल है। अगर किसी ने इस एंगल पे प्रीच किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन अगर नहीं है तो लीजिए इसको, क्योंकि मेरा पूरा फोकस शुभ समाचार पे है। यीशु को नाहुम देखता है। आगे जाकर यही कैफर नाहुम यीशु का अपना पसंदीदा शहर बन जाता है, जिसको मैंने इंग्लिश में रखा था टाउन ऑफ जीसस। क्या अद्भुत है नहीं? और इसी कफर नाहुम का सुसमाचार, इसी कफर नाहुम का क्रिसमस मैसेज 33 AD में पतरस के द्वारा, 34 AD में स्टीफन के द्वारा, 70 AD तक में पौलुस, तिमोथी, तीतुस, सिलास, बरनबास, फर्स्ट सेंचुरी के सेकेंड जनरेशन तक में यह शुभ समाचार फैला था। मेरी दिक्कत यह है, आज यह शुभ समाचार कहां चला गया, जिसको नाहुम कह रहा है। जानते हो उसके पीछे गड़बड़ कौन है? आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो इसी पुस्तक में है। बस उसको शैतान नहीं बोला गया है, लेकिन उसको अशूर बोला गया। अशूर, इंग्लिश में अशेरियंस, जिन्होंने नॉर्दर्न किंगडम को कब्जा कर लिया था। क्योंकि सदर्न किंगडम में बेबीलोन ने कब्जा किया था, तो नॉर्दर्न किंगडम वालों को यह अशूर वालों ने कब्जा कर लिया था। इस अच्छे सुसमाचार को बिगाड़ा किसने? आइए पहले पढ़ते हैं। बी पार्ट पढ़ रहा हूं 15 का। क्योंकि वह ओछा, अशूर, उसको कहता है नाहुम कि एक ओछा आएगा। अशूर, शैतान, एक ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। अशूर यानी कि ब्रैकेट में मैंने रखा अशूर, शैतान। इसका मतलब शुभ समाचार जब तक नहीं आया था, अशूर वहां के लोगों को नाश कर रहा था। अशूर मतलब शैतान, उनको बिगाड़ रहा था, गलत टीचिंग,
अशेरियंस वालों ने क्या किया पता है? आपके 10 ट्राइब्स के, मैं वक्त के हिसाब से बात करूंगा, थोड़ा सुन लीजिए, बात निकली है तो बता दे रहा हूं। समर्टिन्स और समर्टन, सामरी के लोग ये कहां से आ गए? ये कैसे अन्य जाति बन गए? क्योंकि अशेरियंस वालों ने अपनी कल्चर में इजरायलियों के 10 गोत्र को इतना मिक्सअप कर दिया, आपके बेटी मेरे बेटी, आपका बेटा मेरा बेटा आपस में शादी कर लेते हैं, आपका कल्चर हमारा कल्चर, मिलकर रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, ऐसे करके सामरी का ग्रुप तैयार हो गया और ऐसे ऐसे कल्चर थोप दिए गए अशेरियंस वालों ने कि वो पूरे मिक्सअप हो गए। लेकिन जानते हो परमेश्वर का क्या मैसेज है? इनके बीच से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, यह मैसेज है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय है। लेकिन आज चर्चों में आपको यह नहीं मिलेगा, क्योंकि चर्चों में 90% चर्चों के प्रचार में ओछा मिक्स हो गया। ओछा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि वह ओछा अशूर शैतान मिक्स हो गया है। संसार के फेस्टिवल को लाकर, संसार के तौर तरीकों को लाकर, अब जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप तो जजमेंटल हैं, आप तो बहुत नेगेटिव हैं, आप कितने नेगेटिव बात करते हैं। भाई नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, यहां सच्चाई की बात हो रही है, यहां सच्चाई की बात हो रही है। ऐसा कौन है जो बिगाड़ रहा है? इसको रखता हूं वचन 11 को, मैं तुझ में से एक निकला है अशूर, जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता, नीचता की युक्ति बांधता है। नीचता, नीचपना की युक्ति बांधता है। जितने भी 450 लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आखिर तक बने रहिएगा प्लीज। ये ऐसा मैसेज है जो आपकी जिंदगी, मैंने यही कहा था ना शुरू में, आपके जीवन का अनमोल वक्त दीजिए आज और सच्चाई को जानिए। इस प्लैनेट पे 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक है रोशनी का और एक है अंधकार का। अंधकार का राजा शैतान है और रोशनी का राजा यीशु है। दैट्स इट। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जुडियाज्म की बात नहीं चल रही है। यह बात चल रही है सच्चाई की और झूठ की, अंधेरे की और रोशनी की। तुझ में से निकला है एक अशूर, यानी कि शैतान, तो जिसके चलते कोई था जो शुभ समाचार को बिगाड़ रहा था, यानी कि अशूर। एक ये लैंग्वेज है, अशीरियंस को रखकर यह बात को किया जा रहा है। जैसे आज क्रिसमस का शुभ समाचार बिगाड़ा जा रहा है। आज बिगड़ चुका है क्रिसमस का मैसेज। पार्टीज, शराब, त्योहार, क्रिसमस ट्री और ये स्टार, इसमें कन्वर्ट हो गया। सेंटा क्लॉज, लाल कपड़ा, इंजॉयमेंट, प्लम केक। ये प्लम केक का कॉन्सेप्ट मिस रूल से, लॉर्ड ऑफ मिस रूल से आया है। ये प्लम केक, एक ट्री को काटते थे वो लोग और उसको देते थे, वजह अलग थी, और उसी को प्लम केक में तब्दील बदल कर दिया गया। ये सब हिस्ट्री की बातें देख लीजिएगा आप लोग विकिपीडिया में जाके। या क्रिसमस का मैसेज बदल गया आज। वचन 15 को मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करके आगे ले जाऊंगा। देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला, शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। यह 650 साल पहले पुरानी बात नाहूम ने की थी। फिर कहता है कोई तो है, कोई एक है जो परमेश्वर के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति करता, क्योंकि इसको बिगाड़ना है। आज बिगड़ चुका है, मैं वही तो कह रहा हूं, बिगड़ चुका है। नाहूम 3:18 में क्या कहता है? हे अशूर के राजा, यानी कि शैतान की बात हो रही है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँगते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। वजह क्या है पता है? 5:6 में। अब ये यीशु है, देखो कैसे आएगा। 3:18 में ये लिखा है ना कि तेरे जो चरवाहे हैं, किसके? शैतान के, वो कमजोर क्यों पड़ रहे? क्योंकि कोई आकर मार देगा।
आत्मिक लड़ाई बात हो रही है, ठीक है ना। अशूर के देश को वरना पैठाव के स्थानों तक निम्रोद के देश को यानी कि निनवे तलवार चलाकर मार लेंगे और अशूर लोग हमारे देश में आए और उसके सिवाने के भीतर पहुंचे, तब वही पुरुष, देख लीजिएगा, वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। यानी कि यीशु, मीका 5:2 को पढ़ लीजिएगा, यहां लिखा है कि वो प्राचीन पुरुष यीशु आएगा। नाहुम यानी कि कैफर नाहुम जो यीशु का टाउन बन गया बाद में, नाहुम अशूर की बात करता है, नाहुम निम्रोद की बात करता है, नाहुम निनवे की बात करता है, नाहुम शुभ समाचार की बात करता है और कहता है कि कोई तो उसको बिगाड़ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आज सुसमाचार बिगड़ चुका है, आज शुभ समाचार बिगड़ चुका है, क्रिसमस का मैसेज बिगड़ चुका है दोस्तों। मैं खुद को और मेरी मिनिस्ट्री को जो प्रभु ने मुझे दी है, मुझे उसके ऊपर घमंड है कि मैं इन लोगों के लेवल में नहीं हूं। बीच में कोई आया है फेसबुक के ऊपर अनाप शनाप बकता हुआ, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं और आलतू पालतू कुत्ते, सड़क वाले, खुजली वाले इनफैक्ट, मेरे को भौंकते हुए जब दौड़ते हैं तो मैं अपनी गाड़ी नहीं रोकता हूं। मैं तो ये कहता हूं ये लोग हैं कौन जिनके लिए मैं अपनी गाड़ी रोक दूं और अपना काम रोक दूं। इनका काम है भौंकते रहना, भौंकते रहना, भौंकते रहना, दैट्स इट। मेरा काम है काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना। ये मेरी लाइन है उन लोगों के लिए। मसीह मंथन के लोग आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्रिसमस का मैसेज बिगड़ चुका है दोस्तों, लेकिन लिखा है कि एक आएगा। अब मैं चलता हूं आपको लेकर मत्ती के 11:23 में, जरा कैसे कनेक्ट हुआ नाहुम की पुस्तक को कैफर नाहुम से यीशु ने जोड़ा। देखिए, हे कैफर नाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वो तो नहीं किया जाएगा, तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। इसका मतलब है वो मन फिरा लेते। आपको पता है जीसस ने निनवे को लिया, वहां की घटना को लिया और कफरनाहुम को उनके लिए सुनाया कि निनवे के लोग 1,20,000 लोग न्याय के दिन ऐसे उठेंगे और कफरनाहुम और आज की सदी के लोगों को भी मैं जोड़ देता हूं, उनको दोष देंगे, दोषी ठहरा देंगे। 1,20,000 निनवे के लोग। क्या गजब का कनेक्शन है, नहीं है दोस्तों? बहुत डिफरेंट एंगल में बात कर रहा हूं मैं। ये क्रिसमस का मैसेज 2024 के लिए। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि कफरनाहुम में इतने चमत्कार किए? हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, 4 किताब, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 है, योना में 21 अध्याय। ऐसे करके आप देख लीजिएगा, इतने चमत्कार किए हैं। तब जाकर योना का 20 का 21 का 25 और 20 का आई थिंक 25 में भी लिखा होगा कि इतने चमत्कार किए हैं। एक एक करके लिखे जाते तो जगत में ना समाते। एक सेकंड दीजिए। यू अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों कफरनाहुम को ऐसे जोड़ा गया, निनवे से जोड़ा गया? एक्सक्यूज मी। 1,20,000 लोगों ने ऐसा क्या सुन लिया था? इसको बताऊंगा। जितने अभी तक जुड़ चुके हैं, प्लीज खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, इनवाइट करिए और उनको कहो कि फेसबुक पे कोई डैनियल राज नाम का आदमी कुछ बोल रहा है, गंभीर बातें बोल रहा है, आइए सुनते हैं। ऐसा इनवाइट करिए उनको, खास करके पास्टरों को इनवाइट करिए अगर वो जुड़ते हैं तो। थैंक यू लॉर्ड।
मुझे इसको समझाने दीजिए आपको पहले। तो इसको रखूंगा दोस्तों, 1,20,000 लोगों ने ऐसा क्या सुन लिया था, क्वेश्चन मार्क। ये देख लीजिए, ऐसा क्या सुन लिया था। जो सुन लिया था 1,20,000 लोगों ने, वो ये था, एक व्यक्ति इनकी शहर में पहुंचता है और कहता है कि मैं यहूदी भविष्यवक्ता हूं, माइनर प्रॉफिट हूं, और मुझे इस सृष्टि के बनाने वाले यहोवा ने तुम्हारे पास भेजा है। आप यहां कैसे पहुंच गए? 1,20,000 लोगों ने पूछा होगा, संभव था। आप यहां कैसे पहुंच गए? मैं 3 रात 3 दिन मछली के पेट में था। 1,20,000 वाले जब सुन रहे थे प्रचार, मैं वो व्यक्ति हूं जो 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहकर तुम्हारे लिए यहां पहुंचा हूं, और मुझे मछली ने निगला नहीं, मुझे खा नहीं लिया, मैं मर नहीं गया, लेकिन मैं जिंदा मछली के पेट से बाहर निकला हूं तुम लोगों को एक संदेश सुनाने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा हिंदू मुस्लिम भाई, अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं, और पूरे दुनिया के प्लेनेट के लोग जहां हिंदी भाषा समझते, यीशु मसीह का क्रिसमस मैसेज जीसस के बर्थ ऑफ जीसस के टाइम पे नहीं आया, लेकिन वो डेथ के बाद आया। जैसे योना ने कहा, मैं 3 रात 3 दिन मछली के पेट में था, तुमको कुछ कहने आया हूं। 1,20,000 लोगों ने ऑन द स्पॉट मन फिराने की वजह ये मैं रखूंगा। वैसे ही जीसस के बारे में भी, और जीसस ने भी यही कहा, अब मैं जी उठा हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए जाओ, जाकर सबको कहो जैसे योना ने निनवे को कहा। मछली के पेट से निकला हुआ 3 रात 3 दिन आदमी जिंदा होकर पूरे के पूरे निनवे को बचा लेता है। वैसे ही कब्र के पेट से निकला हुआ, धरती के पेट से निकला हुआ, आफ्टर 3 days and 3 nights जीसस क्राइस्ट कहता है कि जाके सबको बताओ कि मौका सबको है सुसमाचार का। मेरे दोस्तों, पास्टरों, टीचरों, प्रीचरों, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, तुम जो भी चर्च के मेन लाइन, आप जहां ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जो भी आप लोगों, ये है असली क्रिसमस का मैसेज। After the death of Jesus Christ, not on the birth of Jesus Christ, ये मैसेज है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मसीह मंथन बैठक कैसा लग रहा है? और ये वीडियो जहां कहां तहां जब कभी भी देखा जाएगा, आप इसके मतलब को समझ पाओगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मैसेज परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया इस प्लेटफॉर्म से। इसको रिसीव करिए, इसको लीजिए अपनी लाइफ में, और इसी पे जिया करो। यह परमेश्वर की ताड़ना है, मुझ जैसे 10 टक्काओं के द्वारा आती है आप लोगों के लिए ना। दोस्तों, जब ये 1,20,000 लोगों ने सुन लिया कि 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहकर अगर उस खुदा ने इस आदमी को भेजा है, बहुत ध्यान से सुनना, तो इसके पास में वाकई में कोई एक ऐसा संदेश होगा जो हमको बचा लेगा। तो जिसके चलते मैं ये पिक्चर आपके बीच में रख रहा हूं, पहले इसको सुन लेते हैं। मत्ती 12 का 40 पढ़ा। यूनस यानी कि योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वो रहा, ये रहेगा, और वो जब निकला तो मानव जाति बदला। जब ये पैदा हुआ, माफ करना, जिंदा हुआ, तो पूरी दुनिया बदली। अब जनरेशन हमारा है, अब ये युग है मानव जाति के लिए। निनवे के लोग कौन थे जानते हो मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, पारसी? क्रिश्चियन नहीं थे निनवे के लोग। मैं फोटो पीछे रख दे रहा हूं। ये क्रिश्चियन नहीं थे, ये इनका गॉड अलग था, इनके देवी देवता अलग थे, इनका कल्चर अलग था। लेकिन उनके बावजूद जिसने पूरी कायनात को बनाया, उसने मछली के पेट में एक आदमी को रखकर बाहर भेजा और कहा, जाकर एक संदेश सुनाओ।
ये शहर पलट दिया जाएगा। मैं रखूंगा अभी, अब शहर पलटने वाला है। निनवे को मैं पलट दूंगा, अगर तुमने मन नहीं फिरा मैं पलट दूंगा। आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यही संदेश है पास्टरों, प्रचारकों, प्रभु के दासों, यही प्रचार करना है आपको। बाइबल में लिखा है कि दुनिया फिर पलटने वाली है। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, ऊपर से आग गिरकर सबको खत्म कर देगी। न्यूज़ चैनल वाले, खास करके उसका नाम भूल गया हूं मैं, कहता है कि, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, कहता है कि ये ईसाई लोग, बाइबल वाले कहते हैं कि जो यीशु को मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा। अरे मेरे भाई, तुम अभी पैदा हुए हो, इतिहास उठाकर देख लो, यही संदेश चला है। बादशाह सिकंदर तक इसको मान चुका था, इसलिए उसने यरूशलेम को नाश नहीं किया। और उस वक्त के जितने भी थे ना, नबूकदनेस्सर राजा, जीसस का जन्म कब हुआ है? राजाओं के दौर पर ही तो हुआ है। हेरोदेस हो, पिलातुस हो, सीजर हो, इतिहास उठाकर देखिए ना। ये न्यूज़ वाले और खास करके वो रिपोर्टर, आप लोग, ये रिपोर्टर कह रहा था, आप लोग कहते हो कि यीशु को मानोगे तो ही स्वर्ग है। अरे भाई, यही तो सच है। अगर इसको नहीं बोलेंगे तो फिर हम और क्या बोलेंगे? अच्छा, आप लोग जब ऐसा प्रचार करते हो तो धर्म की बात आती है। किसने कहा कि धर्म की बात आ रही है? रखो ना अपना धर्म अपने पास। यहां बात हो रही है जीवन बदलने की, यहां बात हो रही है अनंत काल का जीवन पाने की, यहां बात हो रही है दुनिया के बाद एक दुनिया है। इसको क्यों नहीं समझते? यही तो लिखा है नाहूम ने कि एक शुभ समाचार आ रहा है, कोई लेकर आ रहा है, लेकिन ओछा भी तो है, ओछा शैतान, वो भी तो आ रहा है ना। वही तो पढ़वाया था नाहूम, वही तो प्रचार कर रहा है कि एक ओछा आ रहा है जो परमेश्वर की नियुक्तियों को बिगाड़ रहा है, उसके विरोध निंदा की बात कर रहा है। यही तो बात हो रही है शैतान की, और यही तो बिगड़ गया ना सुसमाचार। जैसे योना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसा परमेश्वर का पुत्र भी रहेगा धरती के पेट में। मैसेज दोनों के लिए। तो निनवे के लोगों को जब पता चला 3 दिन 3 रात की बात, जानते हो राजा ने क्या किया? देख लीजिए पोस्टर। राजा हुक्म देता है 3 का 8, मैं पूरा पढ़वाऊंगा। राजा कहता है 3 का 8 में, हे मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देंगे। राजा की दिमाग की बत्ती जल चुकी थी, राजा के होश ठिकाने आ चुके थे। जानते हो इस वक्त में मेरे अंदर क्या बात आ रही है? ऐसा मैसेज महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब का हर कोना और दुनिया भारत, जहां कहां, अगर मुझे मौका मिल जाए और आप लोग बना दो मंच, मैं ये प्रचार कर दूं वहां के पास्टरों और कन्वेंशन स्पीकर बुलाने वाले ऑर्गेनाइजर हो। ऐसा प्रचार करवाओ ना शहर में, ऐसा प्रचार करवाओ ना आपके कलीसिया में, ऐसी बातें रखवाओ ना जो मुझ जैसे 10% बोलते हैं। ऐसों को कैसे बुला लेते हो जो पूरी की पूरी बाइबल को पलट कर मिलावट करके प्रचार कर रहे हैं, और तुम उसी को बुलाते रहते हो। शुभ समाचार बिगड़ गया है। राजा की अकल खुल गई थी। राजा ने कहा कि ऐलान कर दो, चिल्ला चिल्ला कर वो टाट ओढ़कर पश्चाताप करे, अपने कुमार्ग में से फिरे और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। राजा का हुक्म आ गया, क्योंकि राजा तक को पता चल गया कुछ तो बात है इस योना में, जो मछली के पेट से 3 रात 3 दिन बाहर निकला है। अगर मछली इसको नहीं खाई और ये जिंदा बचकर आया है, तो ये जो ऊपर वाला गॉड है जिसको ये यहोवा कह रहा है, इसके पास में उस यहोवा ने कोई ना कोई तो हम लोगों को बचाने के लिए संदेश दिया है। आइए उसको बैठकर सुनते। तो मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें उस प्रचार कर। जो बातें मैं कहूंगा उसका प्रचार कर। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, जब से 40 दिन के बीतने, माफ करना, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ठीक 40 दिन और शहर घूमने में लग गए 3 दिन।
आप देखिए कनेक्शन, जीसस भी 3 दिन कब्र में, जी उठने के बाद में 40 दिन राज्य की बातें करते रहे। ये लिखता है कि ठीक 40 दिन के बाद ये 40 दिन क्या हुआ? यहां प्रचार हुआ। 40 दिन क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। 40 दिन क्या हुआ? अपने बुरे बातों से, बुरे कामों से मन परिवर्तन किया गया। यही शून्य आकर 40 दिन जेलों के साथ में क्या किया? राज्य की बातें सिखाए, कहा जाओ। वाह। उसके बाद वचन 5, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया गया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोड़ा। टाटोड़ा मतलब अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया। फिर लिखा है कि तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपनी राज्य की ओढ़ना उतार कर ठाट ओढ़ लिया। उसने भी पश्चाताप किया और राख पर बैठ गया। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राज्य के ओढ़ना। ओके, वचन 7, जब राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में उस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, पशु कोई कुछ भी ना खाए, और वे ना खाएं और ना पानी पिए। वचन 8, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, अपने कुमार्ग से फिरे, उस उपद्रव से जो वे करते आए हैं पश्चाताप करें। वचन 9, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। मैं वचन 10 को बाद में पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पता है? बहुत ध्यान से सुना, पास्टरों, खास करके आप लोग प्रीचर्स, आप लोग क्रिसमस मैसेज पे प्रचार करने वाले आप लोग, आपका प्रचार ऐसा जज्बे वाला और ऐसा कड़क और ऐसा आग से भरा हुआ, क्या कहते हैं, एक डांट से और एक न्याय की बातों से कि लोगों के कान के पर्दे खुल जाए। आजकल क्या प्रचार चल रहा है, सब मिलावटी हो गया है। क्रिसमस का मतलब खुशी, और मैसेज कैसे होता है? बहुत हल्का फुल्का टाइप का मैसेज होता है, बाकी पूरा डांस, म्यूजिक, इंटरटेनमेंट। ये नहीं था ना शहर के लिए। मैसेज जीसस के बर्थ का नहीं देना है। क्रिसमस मैसेज जीसस के बर्थ में मैसेज दोगे पूरा गड़बड़ करोगे। जीसस के डेथ के बाद का मैसेज है क्रिसमस मैसेज। आप लोग कैसे इतना बड़ा गलती कर दिए हो? वचन 10 को पढ़वा रहा, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, नहीं किया। परमेश्वर बचा लिया। नहूम की पुस्तक इन बातों को बताती है कि निनवे जो है वो लेटर लिखता है निनवे को एक सिंबॉलिक तौर पे। यू अंडरस्टैंड? मैं निनवे को, नाहूम की पुस्तक को, निनवे के शहर को नहीं बोल रहा, एक सिंबॉलिक है। जैसे यीशु मसीह खुद को जोड़ रहे योना से, मछली से, धरती को पेट से, मछली के पेट से। मैं वो एंगल में जा रहा हूं। कितना साफ है। मौका दे दिया, 1,20,000 बच गए, अनंत काल के नाश होने से बच गए। मेरा मैसेज बहुत साफ है आज आप लोगों के लिए। आप लोग जितने भी 470-80 के आसपास आप लोग देख रहे हैं, मेरा मैसेज बिल्कुल साफ है आप लोगों के लिए। पापों से मन फिरा लो। नशा, ड्रग्स, सिगरेट, लड़कीबाजी, सांसारिक बातें और न जाने दुनिया भर की गंदगी से आपको बचाने के लिए, जैसे निनवे को बचाने के लिए मछली के पेट से निकला और मैसेज दिया, लोग बदल गए। मनुष्य का पुत्र धरती के पेट से बाहर निकला और मैसेज दे रहा है आज आपको बचाने के लिए। तब वो निनवे था 1,20,000, आज पूरा यूनिवर्स है 800 करोड़ की आबादी। चॉइस आपके हाथ में। ये है मैसेज। ना दोस्तों, इसको समझिए, मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं, इसको समझिए। निनवे के लोग न्याय के दिन यीशु के प्रचार को लेकर दोष लगाएंगे। कैसे? आइए पढ़ते हैं मत्ती 12:40। यूनस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। अब इसको सुनो, वचन 41। निनवे के लोग न्याय के दिन
इसका मतलब सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट यीशु मसीह। बाइबल कहती है न्याय यीशु करेगा, मुसलमानों की कुरान कहती है कि न्याय यीशु करेगा। वाह निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यह वह है जो यूनुस से भी बड़ा, यानी कि यीशु खुद को बोल रहा है कि मैं यूनुस से भी बड़ा हूं, क्योंकि यूनुस को ही इसने बनाया। इसलिए मैंने कहा कि गॉड इन फ्लैश, खुदा शरीर में, आज से 2024 साल पहले। कारपेंटर का बेटा नहीं है वो, कारपेंटर को बनाने वाला बाप है वो। बताओ, यीशु। यू अंडरस्टैंड नाउ? दोस्तों, अंत में एक एंगल आपके बीच में रख रहा हूं। चेहरा बदल चुका है। मैं आपको बताता हूं क्या एंगल है। लूका 2:30 में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, यानी कि बात किसकी हो रही है? सीमोन की, प्रॉफिट था वो। लूका 2:30 में, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मतलब इसको देख लिया, क्योंकि अभी चेहरा बदल रहा, मैं वो बताने जा रहा हूं। तो उस दिन इसको देखा था। और यूहन्ना क्या कहता है पता है? देखिए प्रकाशित के 17 में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया या गिर पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि जब शिमोन देखता है तो कहता है कि मैं धन्यवाद देता उस चेहरे के लिए, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। उद्धार का चेहरा को जी उठने के बाद जब यूहन्ना देखता है तो वो पैरों पे गिर जाता है। ऐसा क्यों? तब जाकर मैंने क्या कहा था आपको, पोस्टर दिखा था कि चेहरा बदल गया। जानना चाहते कैसे? ऐसे चेहरा बदल गया। यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, द लाइन ऑफ जूडा, बदल गया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा टॉय दिख रहा होगा, लायन, जानते हो डैनियल भाई, आपका जब हम प्रचार सुनते हैं तो एक डर आ जाता है। ये वही है, क्योंकि जिस यीशु का मैं बात कर रहा हूं ना, और जो आत्मा उसने मेरे अंदर डाली है ना, ये ऐसा ही है। और मेरी बड़ी तमन्ना है, विश्व का हर सेवक, हर पास्टर, हर बाइबल टीचर, प्रीचर, कन्वेंशन स्पीकर ऐसा बन जाए, इस लेवल पे प्रचार करें। और मैं तो बता चुका हूं कि हम खरी शिक्षा को लेकर दाढ़ थे। मैंने 2 पोस्टर डाला था। 2025 में तो हम और खुलकर काम करेंगे। और ये जितनी भी गंदगी की दुकान चल रहे ना, अन्य भाषा के नाम पे, दशमांश के नाम पे जो लूट मची है, इन सब की दुकान ऑलरेडी कईयों की तो बंद कर चुका, और भी करूंगा। या बब्बर शेर, शेर की दहाड़। तो कॉन्सेप्ट आपको मैं फिर समझा देता। यहूदा के गोत्र का वो सिंह, यही वजह थे कि देखा और जमीन पे गिर गया। तो इसका मतलब है, मैं आगे रखूंगा, इसका मतलब है जब मैंने ये पोस्टर डाला था ना, यही डाला था, यही वजह है। अब चेहरा बदल चुका है। क्रिसमस का मैसेज बेबी जीसस कभी भी नहीं था। क्रिसमस का मैसेज जी उठने के बाद वाला, जो धरती के पेट को फाड़कर, जैसे यूहन्ना मछली के पेट को फाड़कर या बाहर निकलकर, वैसे धरती से बाहर निकलकर 3 रात 3 दिन के बाद वो मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाओ, यही जीसस ने कहा था। 30 साल तक यीशु मसीह कफरनहूम में नहीं आया, लेकिन 33.5 साल, माफ करना, 3.5 साल तक वो कफरनहूम में था। कफरनहूम, नाहुम, अ विलेज ऑफ कंफर्ट। यही तो कहा जीसस ने बपतिस्मा लेते ही। रिकंसिलिएशन का मैसेज मेरे पास है।
परमेश्वर के प्रसन्न रहने का मैसेज मेरे पास में, वो पहुंचा था पहले यहूदियों के पास में। जब यहूदियों ने 34 एडी में स्टीफन को मारकर रिजेक्ट कर दिया गॉस्पल, तो गॉस्पल वहां से शिफ्ट हो गया और वो आ गया अन्य जातियों में, यानी कि आपके और मेरे पास में। मत्ती का 22 अध्याय में यही तो लिखा है कि विवाह का बोझ तैयार है, लेकिन इन्विटेशन जिसको दिया वो कहाँ है? बोला कोई नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कईयों को तो मार भी दिया उन्होंने, आपके भविष्यवक्ताओं को। ये कनेक्शन करता है जीसस के साथ में। तब उसने कहा कि जो तुमको सड़क पे मिले उठा कर लेकर आओ, तो अन्य जातियों को सुसमाचार का मौका मिल गया वहां से। यही तो गॉस्पल है, यही तो मैसेज है। तो जिसके चलते जब साइमन देखता है तो कहता है उद्धार को देखा, लेकिन जैसे उसने देखा गिर गया और कहा कि वो यहूदा का सिंह है। ना दोस्तों, आज क्रिसमस का मैसेज यह वाला चेहरा है, ना कि यह वाला। पहली सदी के मुंह में 21वीं सदी के मुंह में बहुत अंतर है। आजकल के पास्टर्स इस बात को नहीं समझ रहे, प्रीचर्स नहीं समझ रहे, मसीह समाज नहीं समझ रहा। यह चेहरा बदल चुका है। अब इसका प्रूफ देता हूं। जैसे ही 6th सील यानी कि 6वीं मोहर खोली गई, लिखा कि जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल यानी कि अर्थ को एक भूकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। ये होगा कब? जब कलीसिया उठा ली जाएगी। ये हमारे लिए नहीं है। और ये जितने भी बकवास के जो वीडियोस बनाते ना कि चिप तैयार हो चुका है, लाल बछड़ा तैयार हो चुका है, मंदिर का उद्घाटन कभी भी हो जाएगा, एंटीक्राइस्ट के मंदिर की बात कर रहा हूं, मसीह के लोगों सतर्क रहो। अरे भाई, ये कलीसिया के लिए नहीं है। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय 24, 25, 26, 27 ये 4 स्क्रिप्चर उठाकर देख लो। इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए, आपके लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। एनीवे, उसको फिर कभी बात करूंगा। तो जैसे 6th सील ओपन होगा ये घटना घटेगी। और फिर क्या होगा देखिए, पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपे हैं और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। किसको कह रहे हैं? चट्टानों से कह रहे कि हम पर गिर पड़ो, पहाड़ों से कह रहे कि हम पर गिर पड़ो, तुम हम पर गिर जाओ, ये हमें बर्दाश्त है। पहाड़ों तुम हमको दबा के मार दो, ये हमारे लिए बर्दाश्त है, हम इसको सह लेंगे। लेकिन ऐसा क्या नहीं सह पाएंगे? तो क्यों कहा? लिखा है कि हमें उसके मुंह से। किसके मुंह से? वो जो कारपेंटर का बेटा है उसके मुंह से नहीं, वो जो 1 से 30 साल तक का बेबी जीसस और फिर वो यहूदी जवान लड़का कारपेंटर का बेटा सुथार का काम करता है, वो चेहरा नहीं, मुर्दों में से जी उठने के बाद वाला चेहरा। यूना जब मछली के पेट में गया ना तो वो अलग आदमी था, मछली के पेट से जब बाहर निकला ना तो वो अलग आदमी था। जब यीशु कब्र में मरे ना, मरकर गए ना, जब डेड बॉडी उनको दफनाया गया वो अलग था। लेकिन जब वो जी उठे, मैरी मैगदलीन तक नहीं पहचानी और फिर उसके चेले तक नहीं पहचाने, इमाउस के रास्ते में 2 लड़कों ने तक नहीं पहचाना कि ये कौन है। ऐसा था आपका यीशु, मेरा यीशु। हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो बेबी जीसस का मैसेज मत प्रीच करो। क्रिसमस का मैसेज बर्थ पर नहीं है, क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पर है। हम क्या करेंगे? जीसस के पास में 2 चेले आते, कहते हैं कि एक राइट में एक लेफ्ट में बैठेगा। जीसस कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम नहीं पी सकते। पतरस या कोई तो था, कहता हम तो पी लेंगे। तब जीसस ने कहा कि अरे वाह, ओके ठीक है, तुम पी सकते हो, लेकिन यह हक सिर्फ परमेश्वर का है कि किसको क्या करना है, आप नहीं कर सकते। यीशु का वो हिस्सा आपको नहीं बचा पाएगा। आप कहते मैं कटोरा पी लूंगा, नहीं पी सकते। वो ऐसा चेहरा बन गया जी उठने के बाद, आफ्टर द डेथ, जिसको देखकर मुर्दा सा गिर पड़ा यूहन्ना, क्योंकि वो मुंह बदल चुका था। इसलिए तो लिखा है हमें उसके मुंह से बचाओ। तो बेबी जीसस का प्रीच मत करो। क्रिसमस का मैसेज वो मैसेज नहीं है। क्रिसमस का मैसेज आफ्टर डेथ है। प्रकोप की वजह क्या है मैं बता देता हूं जल्दी से।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। चट्टानों गिर पड़ो, ये वही घटना है। पहाड़ों गिर पड़ो, ये वही घटना है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, जीसस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, क्योंकि अब उसका चेहरा बदल चुका है। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जो ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बताइए, मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से, पूरे मसीह समाज से और जो भी गैर मसीह लोग हैं वो भी, उनसे भी है, आज आपके पास में कौन सा जीसस है? सेंटा क्लॉस वाला, क्रिसमस ट्री वाला, या स्टार लगाकर आपने पार्टी की और कहा कि ये मेरा क्रिसमस है? बिल्कुल नहीं, टोटल गलत। ये मैसेज 2024 वाला नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। बहुत कुछ बदल चुका है। अब हमको वापस जाना होगा पहली सदी में। अगर क्रिसमस का असली संदेश को समझना है तो हमको वापस जाना होगा पहली सदी में, तब निकलेगा वहां से मसाला। और ये आपके लिए मैंने रखा है ना। दोस्तों, मैं समाप्ति में ये 2 चीज रखूंगा, परमेश्वर के क्रोध के संतान और परमेश्वर के दया का धनी, ये 2 बात रखूंगा। आइए इसको पढ़ते। इन में सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। लेकिन वचन 4 बदल गया। वचन 3 कहता है क्रोध के संतान है, लेकिन वचन 4 कहता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमको एक मौका दिया है। नाहुम कहता है कि निनवे खत्म हो जाता। उसने लेटर लिखा क्योंकि पहाड़ों पर एक शुभ समाचार सुनाने वाला आ रहा है। जैसे निनवे के लिए मछली के पेट से निकलकर उन लोगों को बचाने के लिए एक संदेश लेकर मछली के पेट से निकला, वैसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए धरती के पेट से 3 रात 3 दिन बाद यीशु मसीह बाहर निकला। वाह! 1,20,000 लोगों ने उसी घड़ी मातम मना के, टाट ओढ़ के, राख पर बैठकर पश्चाताप करके शहर को उल्टा होने से बचा लिया। आज ये पूरा यूनिवर्स फिर से उल्टा होने वाला है, और इसको बचाने का भी संदेश आज से 2024 साल पहले आ चुका है। क्रिसमस का मैसेज यानी कि जीसस का मैसेज वो ये है कि वो दया का धनी है। उसके पास में मर्सी इतनी है, कृपा इतनी है, दया इतनी है कि खजाना लूट लूट के भी ले जाओ तो भी खत्म नहीं होगा। इतना दया है, कहता है कि मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तब अगर तुम मन फिरा लो आज, तब दोस्तों, तब जाकर ये पोस्टर मैंने रखा था। मैं यहीं से खत्म करूंगा। क्रिसमस मैसेज स्टार्ट्स नॉट ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस मैसेज स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये मेरा क्रिसमस का मैसेज जो 2024 के लिए मैंने लाया है आप लोगों के लिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। निकलिए बाहर क्रिसमस ट्री से, निकलिए बाहर सेंटा क्लॉज से। पास्टर्स एंड प्रीचर्स एंड टीचर्स, निकालो यार ये चर्च में से, असली जीसस को लाओ, असली संदेश को लाओ। क्योंकि ओछा यानी कि शैतान अशूर आपके चर्चों में बिगाड़ चुका है मैसेज को। आपको एहसास तक नहीं हो रहा है, आपको एहसास तक नहीं हो रहा है। मेरे पूरे इस ऑफिस में, ये पूरा शूटिंग रूम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर के बाहर मुस्लिम्स परिवार है, हिंदू लोग भी हैं, सोसाइटी में आसपास में सब है, सबको ताज्जुब है। आज आपका त्यौहार है, क्रिसमस है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। सोचते होंगे मेरे को ये मैसेज नहीं देना है। मेरा मैसेज है जीसस, ओनली जीसस, दैट्स इट। गॉड इन फ्लैश, धरती पर खुदा चलता फिरता बॉडी। ना दोस्तों, समाप्त करने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2025